Ahora vamos a ver। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, हम बात करने वाले हैं आपकी साइकोलॉजी बेस्ट बुक। आपकी जो परीक्षा है नेट साइकोलॉजी की, जिसको करा रहा है कौन? यूजीसी के द्वारा। अब जो भी कराए भविष्य में, ठीक है। फिलहाल तक तो एनटीए तक था, अब देखते हैं एनटीए होता है आगे या फिर क्या सारी चीजें होती है। लेकिन जो भी पेपर सेट करेगा वो हमारी वीडियो देखेगा कि नहीं देखेगा वो तो पता नहीं, लेकिन एक चीज जरूर देखेगा। वो क्या है? वो है आपकी यहाँ पर बेस्ट बुक, ठीक है। तो बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। आपको ऑलरेडी मालूम है वो बुक, ठीक है, लेकिन आप लोग क्या नहीं करते हैं, हमारी बातों को ध्यान नहीं देते हैं और उसको सुनते नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से सुनेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप इस प्रकार से अपने सवालों को गलत नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर। बात कर रहे हैं यहाँ पर आपका जो है दिसंबर 2024 में आपका एग्जाम आने वाला है। उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर जून वाला जो एग्जाम था वो हो चुका है, कैंसिल कर दिया है, और उसको फिर दोबारा लेने की जो है यहाँ पर कवायद यहाँ पर लगी हुई है। तो वो एग्जाम जब भी होगा तब होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन अगर आप जून के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं अगला वाला, तो आपके लिए ये जो बेस्ट बुक है यहाँ पर ये आपको काम देने वाली है एक बार फिर से, ठीक है। सो वंस अगेन गेट रेडी, बकल अप। एक बार आप जो है फिर से तैयार हो जाइए यहाँ पर, कि अगर आपने मान के चलिए खुदा ना खास्ता अगर आपने यहाँ पर मिस कर दी थी, तो आप इसको अगली बार मिस नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक बुक है, आपको ऑलरेडी मालूम भी है। और जब हम बताएंगे आपको तो आपको लगेगा अरे सर ये क्या बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो वो सब सारी चीजें देखते हैं क्या ऐसा होता है और सवाल आता है कि नहीं, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे यहाँ पर। एंड उसी के साथ साथ देखिए, ऐसा नहीं कि आपको ये आज बता रहे हैं, स्टार्टिंग से आपको इनिशियली देखेंगे आप, जब से वीडियोज आ रही हैं तब से आप देखेंगे यहाँ पर बेस्ट बुक में आपको हमेशा एक ही बुक बताई गई है जो आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि क्या होता है, ये आपका जो है भौतिक वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, तो यहाँ पर सभी प्रकार की चीजों में कि आपको जो है अगर सही नॉलेज नहीं मिले तो क्या होगा, आप जो है यहाँ पर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करेंगे, जिसके द्वारा क्या होगा, आपको पढ़ने के लिए वंचित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा वो सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये जो बेस्ट बुक है इसको अगर आप लेते हैं तो आपका यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होने वाला है आने वाले समय के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि चैनल पे आपका स्वागत है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको तैयारी कराते हैं आपके यूजीसी नेट मनोविज्ञान, बीपीएससी, पीजीटी या जो भी आपके मनोविज्ञान संबंधित है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही मीडियम यहाँ पर केटर किए जाते हैं काफी अच्छे से। तो अगर आप प्रिपेयर वगैरह करना चाहते हैं हमारे साथ एंड कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी वगैरह वहां से ले सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से जानकारी लेके आप उसको कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तैयारी कर सकते हैं एक कोर्स के रूप में, डेडिकेटेड लाइन वाइज वीडियोस के रूप में, वो सारी चीजें। खैर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ पर बात करने वाले हैं आपकी बेस्ट बुक के बारे में, जो आपको नई ऊंचाई, नई आयाम पे वहां पर लेके जाएगी। और वो कौन सी पुस्तक है? वो पुस्तक है अगेन आपकी एक बार फिर से एनसीईआरटी, ठीक है। अगर आपने अभी का जो पेपर था वो दिया था और उसमें आप कुछ सवालों में अगर फंस गए थे, तो आपको बताना चाहेंगे कि कुछ सवालों में क्यों फंसे थे, क्योंकि आपने जो है अपने बेस्ट बुक को ध्यान नहीं दिया, साथ ही साथ आपने जो है अपने बेसिक्स के ऊपर आपने जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बेसिक्स पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर इस प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आप जो है आसान सवाल गलत कर देंगे, है ना। हाई क्वालिटी के सवाल तो कर लेंगे आप, लेकिन आसान सवाल आप गलत कर देंगे और वहां पर आपकी सिली मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो सिली मिस्टेक से बचने के लिए आज के बाद जब भी आप पढ़ाई करें, चाहे आप हमारे कोर्स का पार्ट है या नहीं है, इन एनी केस आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी थोरोली पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो क्या है, उसी ने आपको देखिए 11th-12th में है, तो 11th-12th में आपको बड़ा करने के लिए आज जो आप स्थिति में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो एनसीईआरटी में चीजें दी गई हैं उसको आप छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। एंड ऐसा आपको नहीं करना चाहिए आगे से, ठीक है। क्यों, देखेंगे प्रूफ के साथ इस वीडियो के अंदर कि आपकी जो बुक है कैसे ऐसे सवाल आते हैं, क्या चीजें हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने अगर पहला वीडियो भी देखा हुआ है तो आपको मालूम है पीएचडी एंट्रांस पिक्चर में आ चुका है, तो कट ऑफ वगैरह नीचे लानी है और वो सब चीजें आपने ऑलरेडी पहले देख ली है कि पेपर किस प्रकार से सेट किया गया था। अगर नहीं देखा है तो प्रीवियसली जाकर आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो स्वयं से वादा करें कि अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो है नीचे लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी आप जो है एनसीईआरटी पुस्तक हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलती है, उसको आप ले सकते हैं। एक बात का आपको और ध्यान देना है, वो कौन सी बात है कि इस पुस्तक को कैसे लेना है, आप गलती ना करें, वो बताएंगे आपको वीडियो के अंत में, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम कुछ चीजें, और ये रहा आपके सामने सवाल। ये सवाल कब आया है? ये सवाल आया है आपके जून 2024 में, ठीक है। जून 2024 में किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सवाल आएगा, ठीक है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सवाल आने वाला है, और पूछा गया है किसके बारे में? ब्रॉनफेन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, इसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। चाइल्ड है, माइक्रो सिस्टम है, इसका निमोनिक भी बताया था क्लास में, मेमेक्समा, ठीक है। तो वो आया हुआ है आपका यहाँ पर MIMEXMA, ठीक है। और फिर क्रोनो सिस्टम, इसको क्या किया था, इसको आपको क्रोनोलॉजिकली आपको जमाने के लिए दिया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ऐसे आपको यहाँ पर जमाने के लिए दिया हुआ था आपके जून 24 के पेपर के अंदर। आप देख लीजिएगा सवाल, यही सवाल आपको पूछा हुआ था, ठीक है।
फिर अब आप सोचेंगे कि ये तो सवाल आया और इसको हमने कहीं पढ़ा नहीं, ये तो हमारे लिए क्या था, ये तो हमारे लिए टफ सवाल था, है ना। हो सकता है कई लोगों के लिए टफ सवाल हो यहाँ पर, है ना। ये भी हो सकता है आपने वहां पर सिली मिस्टेक कर दी हो, इसमें एक दो आपने जो ऑप्शन है ऊपर नीचे वहां पर गलत मार्क कर दिया हो, सी का बी कर दिया हो, बी का सी कर दिया हो आपने, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो इसके लिए देखिए आपको सवाल कब आया था, आपको पता है ये सवाल आया था आपका आई गेस आपके 2020 में, ठीक है। और जो आपको बोलते हैं पीवाईक्यू आता है वो इसी प्रकार से आपको आता है, ठीक है। पीवाईक्यू आपको जो बताया है, देखिए पीवाईक्यू पूछा था वहां पे कि इसमें किसमें कल्चर नहीं होता है 2020 में, एंड इसलिए आपको फोर्स किया जाता है कि आप जो है पीवाईक्यूज करें अच्छे से, तो आप क्या हो इस प्रकार के सवालों को आप मिस नहीं करेंगे। तो मान के चलिए जो भी आपके पास पुस्तकें हैं, किताबें हैं, अगर आपने उसमें नहीं पढ़ा, आपने मिस कर दिया, लेकिन एटलीस्ट आपने 2020 का पीवाईक्यू तो किया हुआ था। तो 2020 का अगर आपने पीवाईक्यू किया हुआ था तो उसके आधार पर आप इस सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। कैसे? जैसे पीवाईक्यू हम आपको कराते हैं उस हिसाब से अगर आपने पीवाईक्यू किया था तो। अगर आप केवल देख लेते कल्चर किसमें होता है किसमें नहीं होता, तो आपका ये सवाल सॉल्व नहीं होता। आपको पूरा क्या होता है, आपको मामले की तह तक जाना होता है कि वहां पर क्या सारी चीजें वहां पर हो रही हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू अगेन इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेस्ट बुक के बारे में, तो चलते हैं बेस्ट बुक के ऊपर। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है बृहत मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल, लघु मंडल, व्यक्ति, ये जो आपका मिमेक्समा दिया है, माइक्रो मीजो एक्सो सिस्टम जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये कहाँ पर दिया हुआ है? अरे अरे कौन सी बड़ी महंगी सी बुक है क्या? नहीं, ये मात्र 130 रुपए की आपकी जो बुक आती है, ये आपका जो है चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है, कहाँ पर? आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। तो क्या ये कह सकते हैं एनसीईआरटी सवाल आया है? नहीं नहीं, एनसीईआरटी से कहाँ सवाल आता है, ये तो बेकार बुक है ना। ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी से देखिए आपको सवाल देखने मिल रहा है डायरेक्ट। तो सोचिए आपने अच्छा कुछ पढ़ रहे हैं आप, लेकिन आपने ये मिस कर दिया, इसमें आपने गलती कर दी, हो सकता है आपके माइंड से स्किप हो गया हो, आपने ध्यान नहीं दिया, हो जाता है एग्जाम के अंदर। 3 घंटे में आपको कोई ख्याल नहीं रहता। 3 घंटे में आप देखिए कभी भी आप 2 8 + 2 भी करेंगे तो देखिए आप वहां पर 5 ना कर दें, गलती की संभावना वहां पर रहती है, क्योंकि प्रेशर रहता है वहां पर, ठीक है। लेकिन जब आपने कंफर्म इसको किया हुआ है कि नहीं ये इसको हमने देखा था, ये इसी ऑर्डर में होता है, तो क्या कर सकते हैं वहां पर आप उसको इजीली मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो केस में अगर आपका ये सवाल गलत हुआ है इस एग्जाम के अंदर, तो दो केस में आपका ये सवाल गलत नहीं होता। पहला केस कौन सा है? अगर आपने पीवाईक्यू लगाया होता डिटेल्ड में, ठीक है, डिटेल में यहाँ पे, इसलिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है, डिटेल में लगाया होता तो बनता आपसे, या फिर आपने अपनी एनसीईआरटी जो है आपकी बेस्ट बुक, इसको अगर आपने किया होता, थोरोली अच्छे से देखा होता, तो आपका सवाल गलत नहीं होता। अगर आपका सवाल गलत हुआ है ये वाला, तो या तो आपने ये नहीं किया है या तो आपने ये नहीं किया है। अगर आप दोनों किया है आपने, तो आपके सवाल गलत होने की ये वाली संभावना बिल्कुल ही जीरो है। आप किसी कीमत पे किसी हाल में आप इसको यहाँ पर मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए आपका सॉल्व हो गया यहाँ पर एक सवाल आपके। तो आप जो है अपने पेपर में मार्क करते जाइए वहां पर कि क्या ऑर्डर होना चाहिए सही और क्या सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपकी बेस्ट बुक की बातें बता रहे हैं, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बता रहे हैं, और आपका जो है पेपर भी यहाँ पर जून 2024 वाला सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से एक ही वीडियो में आपको देखिए 3 सारी चीजें यहाँ पर मिल जा रही है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सवाल नंबर 2 की, है ना। एक और सवाल आया था आपका, कहाँ से? आपका आया था लोब्स से, आई गेस, है ना, लोब्स से आया था आपका, यानी कि आपका पाली से आया हुआ था। पाली, ये वो राजस्थान वाला नहीं, ये पाली आपकी जो दिमाग में है, ब्रेन में है, ठीक है। इसको हमने नाम दिया था एफ पॉट। इस प्रकार से होती है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, एंड फिर आपका यहाँ पर जो आता है वो आता है आपका टेम्परल लोब, ठीक है, आपके कान के पीछे, ठीक है। तो आपके कान के पीछे का जो टेम्परल लोब है वो क्या करता है, ये क्या करता है, इसकी फंक्शनिंग आपको मालूम होनी चाहिए, बेसिक बेसिक। अगर आपको नहीं मालूम है ना, तो या तो आपने क्या किया हो, अगेन पीवाईक्यू लगाया हो, ये भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है आपसे, और कब पूछा हुआ है पता है आपको? तो ये भी यहाँ पर आपका पीवाईक्यू में पूछा हुआ है किसी तो भी साल में, रिसेंटली 2 3 साल पहले आपका 22 से लेके अभी तक में आपको एक बार पूछा हुआ है कि आपका जो है पाली किस प्रकार से काम करती है। और वही जो पाली है राजस्थान वाला, वो कहाँ पूछा है आपको? अगेन पूछा है यहाँ पर जून 2024 के अंदर, ठीक है। जून 2024 के अंदर पूछा है, तो या तो आपने पीवाईक्यू लगाया होता या फिर आपने पढ़ी होती ये प्यारी सी बेस्ट बुक, ठीक है। ये देखिए ये कौन सा है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 आपके मनोविज्ञान 11th क्लास का, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, पार्श्विक पाली पैराइटल लोब जो है मुख्यतः त्वचीय संवेदनाओं और उनका चाक्षुष और श्रवण संवेदनाओं के साथ समन्वय से संबंध है, ठीक है। तो जो पूरा आपका विजुअल पाथवे और वो सारी चीज है, ऑडिटरी पाथवे है, पूरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। खैर उतना खास है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ है, ठीक है। हिडन चीजें आपको यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर ढूंढते आनी चाहिए, नहीं ढूंढते आनी चाहिए तो वेलकम टू हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पार्श्विक वाली आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे संबंध है यहाँ दिया हुआ है। तो पैराइटल लोब का काम किससे है? आपकी त्वची, सेंसेशन जो आप करते हैं, जो फील कर रहे हैं, टच फील प्रेशर जो आपका आता है, ठीक है, वो कहा किससे संबंधित है? वो आपके पैराइटल लोब से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए एक और आपका सवाल हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है। उसी के साथ साथ जून 2024 का भी, ठीक है।
तो देख लिया आपने, बेस्ट बुक से आपको दिख रहे हैं 2 सवाल आपकी एनसीईआरटी से। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अच्छी तैयारी के लिए आपको ये बुक पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो जो आप XYZ कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं आप, ठीक है, जो आप PYQ लगाते हैं, उससे बेहतर है आप एनसीईआरटी खरीद के आप लगाएं। ठीक है, जितने में आपकी वाली पुस्तक आती है उतने में आपकी 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी दोनों आ जाएगी। उसको चबा चबा के अच्छे से पढ़िए और आपका जो है अच्छा होगा एग्जाम में। आपका जो बेसिक्स है बहुत स्ट्रांग रहेगा, फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, आप ये कोई सी XYZ किताब से जमाने भर के PYQ लगाते हैं, कहीं से कहीं उठा के लाते हैं PYQ आपको, और कहीं कहीं गलत आंसर भी होते हैं। तो बचना है आपको इस प्रकार की चीजों के हिसाब से। बाकी अगर आप नहीं माने तो आप समझदार हैं, आपको क्या करना है आपके लिए, आप वो अच्छे से सोच सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड सवाल देखा आपने, आंसर क्या है आपका वहां पर, पैराइटल लोब, जहां पे आप टच सेंसरी फील करते हैं वहां पर। और वहीं पर देखिए वहां पर बात की है सेंसरी पाथवे की भी, ये आपको चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं। ये आपको कहां ले जाएगी, ये आपको एडवांस लेवल पे ले जाएगी। ठीक है, वहां दिया है कि उसका मतलब किससे है, आपके चाक्षुष से है, यानी आई वाली इंफॉर्मेशन भी आती है यहाँ पर, और थोड़ी बहुत जो आपकी श्रवण वाली दी हुई है वो भी वहां पर आती है। ठीक है, यानी कि जो हियरिंग वाला है वो भी आपके पैराइटल में कुछ संबंध है, क्योंकि आप जानते हैं आपका जो ब्रेन है फंक्शन करता है, सारा कुछ काम अकेला करता है, होता है डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट, लेकिन सब जो है मिल बांट के काम करते हैं। ठीक है, कि एक अकेला थक जाएगा इस प्रकार के लिए सब अकेले नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत मिल बांट के काम कर लेते हैं वो लोग आपस में भाईचारा बना के। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। 2 सवाल देखे आपने, बेस्ट बुक आपकी अभी भी यहाँ पर लगी हुई है, काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ बात करने वाले हैं उस तीसरे प्रश्न के बारे में जो आप देखेंगे कि एटलीस्ट 2019 से लेके 2023 तक कभी नहीं पूछा गया। 2019 से लेके 2023 तक का हमारा तो काम ही है PYQ एनालाइज करना, क्योंकि PYQ से बड़ी कोई चीज होती नहीं है, ना ही कोई मॉक टेस्ट होता है, ना ही कोई चीज होती है PYQ से बड़ी। हाँ, मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको एग्जाम में खेलने के लिए अच्छे से आपको PYQ की पकड़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो 2019 से लेके 2023 तक का ये फर्स्ट टाइम पूछा गया है। ठीक है, एक बार भी ये सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, एक बार भी आपके इसमें सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन चूंकि ये पेपर में कुछ विडंबनाएं हैं, उस सब की बात नहीं करते हुए बात करेंगे आपकी जो जून 2024 में जो पेपर आया है उसमें आपको ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, और अब आपको जान के शॉकिंग होगा ये बात कि ये जो सोर्स है आप स्टैंडर्ड बुक्स में बहुत ही रेयरली पाएंगे आप। ठीक है, आपकी जितनी भी अंग्रेजी की भी जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें आपको एक काफी रेयरली मिलेगा तो किसी एक आध पुस्तक में मिल गया, एल्स आपको यहाँ पर रेयरली देखने को मिलता है ये जो आपका सवाल पूछा गया है। ठीक है, और आपको जान के यहाँ पर आश्चर्य होगा, आप जो है यहाँ पर शॉकिंग लगेगा आपको यहाँ पर आपका रिएक्शन, और वो क्या है आपको पता है सवाल कहां से आया है, सवाल आया है आपके एनसीईआरटी से, यानी कि उन्होंने एनसीईआरटी से एक ऐसा सवाल उठाया है जो अगर आपने हमारे लर्निंग के वीडियोस देखे हैं तो मे भी शायद वहां पर कवर किया हुआ है। ठीक है, मे भी ऐसा याद नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक किया हुआ है कवर, बाकी हमने वर्बल स्किल लर्निंग सब किया था कवर वहां पर। ठीक है, कोर्स के अंदर, तो वहां पर ये कवर हुआ है, और ये सवाल आपको जो है फर्स्ट टाइम पूछा गया है आपकी एनसीईआरटी से। ठीक है, सवाल कौन सा है देखते हैं उसको यहाँ पर, और फिर आप सोचिए कि ये बेस्ट बुक है या नहीं है। ठीक है, एंड ये जस्ट यहाँ पर कुछ एग्जांपल है कि आपका किस प्रकार से आता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो भी आपका नहीं होगा, लेकिन हाँ आपकी जो फाउंडेशन है, आपके जो सवाल गलत होने वाले हैं आगे वो आपके कम हो जाएंगे। अगर आपके सवाल आगे 10 गलत होना है तो आप 8 सही कर लेंगे, 2 में संभावना बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है उसकी कैपेसिटी होती है, हम कितना ही कुछ याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में देखते हैं कौन सा वो सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कौशल अर्जन के चरण, यहाँ पे दिया है किसके बारे में, अंग्रेजी वालों को बता दें, यहाँ पर स्किल लर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, स्किल लर्निंग में आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका चैप्टर कौन सा देख रहे हैं, ये चैप्टर है आपका यहाँ पर 6 नंबर का। ठीक है, लर्निंग में 6 नंबर का चैप्टर है आपका ये। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जादू। ठीक है, ये चलते हैं नीचे। कौशल अर्जन के चरणों के सर्वाधिक प्रभावशाली वर्णनों में से एक वर्णन फिट्स नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। उनके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। तो आप देख रहे हैं स्किल लर्निंग आपको पूछी गई है इस एग्जाम के अंदर। स्किल लर्निंग अगर आपने एग्जाम दिया है, पेपर देखा है आपने, तो आपको मालूम होगा कि ये क्या पूछ रहे हैं। क्या लिखा है, CAA, आपको बताया भी था NRC CAA लागू हो रहा है उस हिसाब से कुछ। ठीक है, कॉग्निटिव, फिर क्या है एसोसिएटिव, एंड देन ऑटोनॉमस। तो बताइए इसके लिए कुछ हाईफाई पढ़ने की आवश्यकता है क्या? अगर आपने इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देके, हाँ अभी तक नहीं पूछ रहे थे, लेकिन देखिए अगर आपकी पुस्तक में दिया है एनसीईआरटी में तो पढ़ना है आपको, चाहे पूछे चाहे ना पूछे। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपकी पुस्तक में दिया है तो ये तो छोड़ के जाएंगे तो किसकी गलती बताइए, ये आपकी गलती है। अधिकतर लोगों ने देखिए स्टार्टिंग के 2 सवाल में भी सही कर लिए हों, लेकिन इस सवाल में अधिक से अधिक लोग वहां पर फंसने की संभावना ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं, कौशल अर्जन की बात कर रहे हैं, यानी कि स्किल लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, स्किल लर्निंग आपकी है, किसने दी है, फिट्स और वो सब दिया है। ठीक है, उनके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहले क्या आएगा आपका कॉग्निटिव आएगा, फिर एसोसिएटिव आएगा, एंड देन आपका ऑटोनॉमस आएगा। इसी प्रकार से आपको वहां पर जमाने के लिए भी दिया हुआ था कि पहले कौन सा आता है।
ठीक है, 3 चरण दिए हुए हैं और यहाँ पर देखिए चरण भी यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक चरण में भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। हर स्टेज में हम अलग अलग प्रकार से काम करते हैं और वो सर आप आगे जाके पढ़ सकते हैं बुक से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 सवाल सॉल्व भी करा दिए हैं जून 2024 वाले। ठीक है, तो आप शिकायत कर रहे थे कि इस प्रकार से सवाल सॉल्व कराइए, देखिए सवाल भी आपके सॉल्व हो गए हैं। उसी के साथ साथ आपको कैसे प्रिपेयर करना है आगे के लिए वो भी आपको बता दिया है यहाँ पर। जून 2024 का जो आप फिर से देने वाले हैं एग्जाम, ठीक है, उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और आगे दिसंबर के लिए भी, या जब भी आप पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, आपको एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है, ये बात आप समझें। ठीक है, एनसीईआरटी आपको छोड़ना नहीं है, आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, आपका फंडामेंटल मैटर है यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपने देखा 3 सवाल और जो एक टफ सवाल कह सकते हैं। टफ सवाल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कभी तक पूछा नहीं गया था। ठीक है, जो पूछा जाता नहीं है वो हमको क्या लगता है, वो हमको टफ लगता है, यार ये कहाँ से आ गया, लेकिन कहाँ से आया आपको उसका मालूम है, सोर्स है उसका एनसीईआरटी। ठीक है, तो जस्ट 3 सवाल हैं, ऐसे न जाने और कितने सवाल हैं जो आपको देखने मिलेंगे आपकी अगेन आपकी एनसीईआरटी से। इसका क्या मतलब ये है कि क्या केवल एनसीईआरटी पढ़े हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है तो आप जो है 10-15 सवाल आप गलत कर सकते हैं, या आप 10 में से 15 में से आप मान के चलिए 15 एनसीईआरटी से आ रहे हैं, आप उसमें से 12 सही कर देंगे, 3 गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली पढ़ लेंगे तो 15 में से 15 जो है आप वहां पर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन आपको एनसीईआरटी वहां पर छोड़ना नहीं है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि आपके लिए बेस्ट बुक किस प्रकार से काम करती है, आपको अपना समय बचाना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप पढ़ें, एटलीस्ट आप ट्राई करें इसको कि आपने इसको कंप्लीट कर लिया है एक बार अच्छे से। जितना अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे उतना ही आपको ये अंदर से अंदर इनसाइट देके चली जाएगी। ठीक है, जितना आप इसको डीप में पढ़ेंगे उतना आपको इनसाइट मिलता जाएगा। जब आप चीजों को बार बार पढ़ते हैं तो आपको उसमें से नया इनसाइट वहां से मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार में कुछ नहीं होगा, एग्जाम में आपको हो सकता है शायद बन जाए रिसेंसी इफेक्ट से, लेकिन आप उसको डीप में जाके उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके 3 सवाल जो कहाँ से पूछे गए हैं, आपके एनसीईआरटी से यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ गई आपकी बेस्ट बुक कौन सी है, एनसीईआरटी है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको पता है कि आपका जो इस बार का पेपर सेट किया था, इसको कॉपी पेस्ट किया गया था। आपको जानते हैं जानकारी, इसको कॉपी पेस्ट किया गया था आपके पीवाईक्यू से। अब वो क्या है पूरा माजरा, उसको देखेंगे हम अगले वीडियो के अंदर जब हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, कि एक कॉपी पेस्ट वाला पेपर था आपका, जस्ट इन्होंने मजाक किया है, जो बहुत नहीं करना चाहिए था। जो भी कर रहे हैं लोग खराब कर रहे हैं एटलीस्ट। ठीक है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि आप पीवाईक्यूज दे रहे हैं, दीजिए, इतना ऐसा मत करिए कि मतलब जस्ट काम डालने के लिए, काम वो करने के लिए आपने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, लेकिन आई होप आपको यहाँ पर क्राइटेरिया समझ में आ गया कि आपको जो है किस पे ध्यान देना है, अपनी एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, आपको बेस्ट बुक के ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। एटलीस्ट इनिशियली यहाँ पर बेस्ट बुक तो निकल के आ रही है यहाँ पर। ठीक है, पहले भी बेस्ट थी, आगे भी बेस्ट है और आगे भी बेस्ट ही रहेगी। ठीक है, ये आपको बात को समझ जाना है, जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना आपका यहाँ पर फायदा होगा कि ठीक है कि जो चीज बेस्ट है आपकी वो बेस्ट ही रहेगी, आप उसको कितना भी कुछ कर लेंगे वो आपको हमेशा आपको सपोर्ट ही करेगी। ठीक है, ये बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। नीचे आपको लिंक दी गई है, वहां से लेना है वहां से ले सकते हैं। नहीं, नीचे लिंक नहीं डाल रहे हैं, नीचे लिंक नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कई बार जो है गड़बड़ी हो जाती है। तो आप क्या करिए, अच्छा हाँ 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 जी, ओ जी, ये बात तो जो आपको बतानी थी वो इंपॉर्टेंट बात देखिए निकल के आई यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप इस बुक को लेने जाएं, आप क्या ट्राई करें, कोविड के दौरान क्या हुआ था, आपको यहाँ पर चैप्टर्स जो है मिसिंग थे। ठीक है, इसलिए लिंक नहीं डालने का कारण क्या है, आप लोग को देखिए यहाँ पर गुमराह नहीं करना चाहते कि आप लिंक से ले लीजिए, हमको 2-5 रुपए मिल जाएंगे, वैसा ना करें आप। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, चैप्टर्स आपके मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोविड के दौरान क्या हुआ था, जब सिलेबस को शॉर्ट किया गया था, तो कोविड के दौरान सिलेबस को जब शॉर्ट किया गया था तो आपकी जो एनसीईआरटी थी उसमें से कुछ चैप्टर आपके कम कर दिए गए थे। उदाहरण तया देखें वहां पर, तो जो आप पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान, उसमें आपके जो है वहां पर कुछ जो थे बीच में शेरिफ और वो सब जो चीजें थी बीच में जो आ रही थी, उनको वहां पर उन्होंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि सिलेबस को वहां पर कम करना था। लेकिन आपको कौन सी लेनी है, आपको ओरिजिनल बुक लेनी है, जिसके अंदर 11th के अंदर भी आपको जो है 9 चैप्टर मिलेंगे, उसी के साथ साथ आपको जो है 12th के अंदर भी आपको यहाँ पर है 9 चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों के अंदर आपको 9 चैप्टर होने चाहिए। वैसी वाली लें आप, ऑनलाइन में हमने देखा, ढूंढा, पाया आप लोग को बताने के लिए, तो वहां पर कुछ रिव्यूज वगैरह अच्छे नहीं थे, कुछ मिसमैच था वहां पर, है ना। जब किसी ने फोटो डाली थी वहां पर, उसको देखा गया तो बताया कि वहां पर जो है पूरे चैप्टर्स नहीं है, आपको केवल 7-7 चैप्टर देखने मिलेंगे। देखिए इसमें तो 9 मिलेंगे 11th में, 12th में आपको आई गेस वहां पर 7 चैप्टर देखने मिलेंगे। तो ऐसी बुक को आपको नहीं लेना है, ये आपको क्या करेगी, ये आपको मतलब गड़बड़ कर सकती है आपके साथ, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल नहीं दी हुई है, छुपा दिया है थोड़ा बहुत कंटेंट ड्यू टू कोविड, वो अलग रीजन थे। लेकिन आपको ट्राई करना है कि जब भी आप एनसीईआरटी लें, नो मैटर व्हाट, आपकी इंग्लिश की हो या फिर आपकी हिंदी की हो, क्या करना है आपको देखना है, चेक करना है वहां पर जाके दुकान में, शॉप में, कि उसका वहां पर फुल कंटेंट वहां पर होना चाहिए। ठीक है,
उसका वहां पर फुल कंटेंट होना चाहिए। 11th में भी 9 चैप्टर होने चाहिए, एक एक पन्ना देखिए आराम से, वहां पे भी 9 चैप्टर होने चाहिए दोनों के अंदर ही, ठीक है। क्योंकि ये आपने एक बार परचेज कर ली, ये आपने परचेज कर ली, तो जब तक आप साइकोलॉजी में हैं, जब तक आप इसमें जुड़े हुए हैं साइकोलॉजी के साथ, ये आपको हमेशा आजीवन काम देगी। जब अनटिल एंड अनलेस जब तक नया अपडेट वगैरह नहीं आता है, तब तक एटलीस्ट कुछ सालों तक, तो 4-5 साल तक आपको मदद देगी, कुछ आपको बेसिक फैक्टर्स वहां से वो कवर कराएगी, ठीक है। तो आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें यहाँ पर कि आपको ये जो है इसके लिए जाना है। और उसी के साथ देखिए, ऐसा यहाँ पर प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए अगर आप दिल्ली से हैं, ठीक है, अगर दिल्ली से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है एक मार्केट है यहाँ पर बुक मिलती है, ठीक है। अगर आप दिल्ली से, तो आपको बट ऑब्वियस सी बातें मालूम होगा, तो उस मार्केट में जाइए और वहां से आपको जो है ये मिनिमम कॉस्ट में मिल जाएगी, आई गेस 130 रुपीज की है ये दोनों, शायद 130 या 110 रुपए कुछ ऐसा कुछ तो भी है। तो वो आपको हाफ प्राइस में 50-70 रुपए में आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। कौन सा मार्केट है, आप दिल्ली से तो मालूम है आपको, ठीक है। उस मार्केट में जाके आप देख सकते हैं, लेकिन वहां पर भी जाके चेक करना है, देखना है कि उसके अंदर आपके 9 चैप्टर होने चाहिए, ठीक है। 9 चैप्टर नहीं मिलेंगे तो प्लीज डोंट परचेज इट, ठीक है। प्लीज दयచేసి विनंती, उसको आप बिल्कुल भी ना लें वहां पर, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप उसको बिल्कुल भी आप वहां पर ना लें। 9 चैप्टर मिलेंगे तो ही उसको लें, पन्ने अच्छे से चेक करें, मिसप्रिंट। और देखिए कई कई बार क्या होता है, पायरेसी और कॉपीराइट और ये सब चीजें के चक्कर में इतना ज्यादा ये जो है हो जाता है कि आपको पन्नों में काला काला पीला पीला देखने मिलेगा, तो वैसे ही आप ना लें, ठीक है। अच्छी पुस्तकें लें, अच्छी चीजें पढ़ें, ताकि आपको फायदा हो। ऑलराइट, ओके। तो आई होप आपका ये बेस्ट बुक का एक जो क्राइटेरिया था वहां पर इनिशियली फुलफिल हुआ है। उसी के साथ आपको बताना चाहेंगे आपकी एक और बेस्ट बुक है, मतलब आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस बुकलेट है, ठीक है, हमारे द्वारा। तो उसको भी अगर आप लेना चाहें तो उसको आप ले सकते हैं, इस एमसीक्यू बुकलेट को। इसके अंदर आपको मिलते हैं रिसर्च के 100 सवाल, कंप्लीटली आपके अंग्रेजी में है ये, ठीक है। और इस बार भी आप देखेंगे, इस बार भी इस पुस्तक से 4 से 5 सवाल आपके आए हुए हैं, 1-2 सवाल तो आपको वहां पर डायरेक्टली दिए हुए हैं, ठीक है, कि क्या होना चाहिए। तो वो भी आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कौन सा सवाल था वो, और आगे भी प्रयास करेंगे उस पर वीडियो वगैरह बनाने के लिए समय मिलते ही, ठीक है। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी ये जो है सेकंड, जैसे आपको बताया ना, यहाँ पर एनसीईआरटी आपकी बेस्ट बुक है, किसके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, इनिशियली बेसिक्स। वैसे ही आपकी रिसर्च अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं अगर आपको आता है, तो एटलीस्ट आपने अगर ये 100 सवाल लगा लिए तो आपकी यूनिट नंबर सेकंड आपकी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। पूरी मजबूत नहीं होगी, जितने 100 सवाल जितना कैटर कर रहे हैं, जितना डेटा, उतना आपका एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको वो एमसीक्यू बुकलेट लेके उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, कंप्लीटली इंग्लिश में है, तो बार बार प्रैक्टिस करना है। कुछ उसमें अंदर चीजें भी हैं आपके लिए एक्स्ट्रा, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपका यूनिट 2 के लिए तो कह सकते हैं ये आपकी बेस्ट चीज आ चुकी है अभी। तो इसको आप देखेंगे, आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे कि आपको जो है इस बुक से किस प्रकार से सवाल आए थे इस बार, और आगे भी आएंगे और आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे आपकी यूनिट नंबर 3 की बुक भी आने वाली है, तो उसके लिए भी आप जो है आगे ले सकते हैं, ठीक है। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। एनसीईआरटी को आप तवज्जो दें, उसको आप जो इंपॉर्टेंस दें, तो आपको जो है यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा पहुंचेगा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, एनसीईआरटी जो है रॉक करेगी, ठीक है, और ये करती रहेगी, ठीक है, और ये ऑन होता रहेगा। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। यहाँ पर देखिए पीवाईक्यू भी सॉल्व हो गए हैं, 3 सवाल आपके सॉल्व हो गए हैं, तो पेपर में अपने टिक कर लीजिएगा क्या होना चाहिए उनके आंसर, ठीक है। ओके, इसी के साथ इसी प्रकार के आगे वाले वीडियोस में हम और इसी प्रकार से पेपर डिस्कस करेंगे। वो गंदा सा पेपर बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं, जहाँ पे इतने सारे हमारे बच्चों का जो है नुकसान हुआ था, वो पेपर बिल्कुल भी यहाँ पर सॉल्व करने लायक नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम देखते जाएंगे और क्या क्या चीजें उसके अंदर है, और आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ए भैया जी, एनसीईआरटी सवाल आता है।